वीकली क्विज के एमसीक्यूज दोस्तों हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वांटम कंप्यूटिंग कैन फाइंड पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? इंप्रूव्ड वेदर फोरकास्टिंग, ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन, डेवलपिंग पावरफुल बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, गिविंग अ 5-डायमेंशनल इफेक्ट ऑन एंटरटेनमेंट वीडियोस। सो दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। The greater calculation power of quantum computers could find application in many areas, चाहे फिर वो improved weather forecasting की बात कर लें, ठीक है, चाहे हम बात कर लें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर सिमुलेशन की, देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, इट इज वेरी क्रूशियल इन डेवलपमेंट ऑफ नोवेल ड्रग्स एंड बेटर बैटरीज, ठीक है। सो करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए, दैट इज 1, 2 एंड 3। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग पीएसएलवी एंड जीएसएलवी। जीएसएलवी वाज डेवलप्ड टू लॉन्च लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स इनटू पोलर एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। PSLV was developed to launch the heavier INSAT class of geosynchronous satellites into orbit। तो दोस्तों डिफरेंसेस अगर हम देखें, PSLV को डेवलप किया गया था ताकि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सके, जबकि GSLV को डेवलप किया गया था टू लॉन्च द हेवियर INSAT क्लास। दोनों गलत हैं, करेक्ट आंसर होगा डी। आगे चलते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स अ कंट्री गेट्स फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री टैग एट द WTO? WTO में किसी कंट्री को डेवलपिंग अगर बोला जाता है तो उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? इट गेट्स लॉन्गर टाइम फ्रेम्स टू इंप्लीमेंट द WTO अग्रीमेंट, इट अलाउज अदर कंट्रीज टू ऑफर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, इट गेट्स जीरो ड्यूटी एंड जीरो कोटा एक्सेस फॉर ऑल एक्सपोर्ट्स टू द डेवलप्ड कंट्रीज। सो गाइज द थिंग इज कि अगर हम बात करते हैं डेवलपिंग टैग की, ठीक है, तो सर्टेन जो WTO अग्रीमेंट्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को ना स्पेशल राइट्स देते हैं थ्रू स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजंस, ठीक है, विच कैन ग्रांट डेवलपिंग कंट्रीज लॉन्गर टाइम फ्रेम। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, साथ ही साथ दूसरा भी सही है, ठीक है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट यहां पे गलत है। तीसरा स्टेटमेंट यहां पे गलत है क्योंकि जीरो ड्यूटी जीरो कोटा एक्सेस जो है वो लीज डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाता है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अदर WTO प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी 1 एंड 2, दैट इज बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दो स्टेटमेंट्स हैं। WTO डिटरमाइंस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज बेस्ड ऑन इट्स पर कैपिटा GDP। WTO provides assistance to developing least developed and low income countries in transition to adjust to WTO rules through technical cooperation and training। So दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का पहला स्टेटमेंट, यहां पे मैं आपको ये बता दूं कि WTO ने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का कोई डेफिनेशन दिया ही नहीं है। WTO डिटरमाइन करता ही नहीं है, ठीक है। मेंबर कंट्रीज जो है वो स्वयं को डिक्लेयर करते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग। ओके, सेकंड स्टेटमेंट यहां पे जरूर सही होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका बी। WTO की ड्यूटी है कि भाई जो नेशनल ट्रेड पॉलिसीज हैं उन्हें रिव्यू करना और साथ ही साथ इंश्योर करना कि भाई जो ट्रेड पॉलिसीज हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं, ठीक है, और बाकी असिस्टेंस प्रोवाइड करना ताकि मतलब वो कंट्रीज जो है वो WTO रूल्स के माध्यम से एडजस्ट कर पाए। Question number 5 regarding edge computing. It involves placing computational power closer to the user in the network. It has high applicability in IoT-based applications which require processing of data in less time. It is highly suitable for big data analytics. So guys, यहाँ पे अगर हम edge computing की बात करते हैं, okay, edge computing मतलब होता है कि भाई स्टोरेज का कुछ हिस्सा, okay, it moves and compute resources out of the central data center and closer to the source of the data itself. So edge computing जो है वो डेटा प्रोसेसिंग को जो है डेटा सोर्स के पास लेके आता है, ठीक है। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 1 एंड 2, दैट इज बी। ओके, डेटा जो है एज कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में इट इज कलेक्टेड लोकली, सो इट इज नॉट एट ऑल सुइटेबल फॉर बिग डेटा, क्योंकि बिग डेटा एनालिटिक्स में लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। सो पहला दूसरा सही होगा लेकिन तीसरा गलत होगा। Regarding Mekong River. Mekong River rises in the Tibetan Plateau and flows into South China Sea. The capital of Laos and Cambodia are situated on the banks of the Mekong River.
सो दोस्तों दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, ठीक है। मैकोंग तिब्बतन प्लेट्यू में इट बिगिंस, इट रन्स फॉर मोर देन 2600 miles थ्रू चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम बिफोर एम्प्टिंग इनटू साउथ चाइना सी। दोनों करेक्ट हैं, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट आंसर डी होगा। Which of the following is a not a non-tariff measure? Import licensing procedure, technical barriers to trade, phytosanitary restrictions. All of the above are non-tariff measures. So दोस्तों non-tariff measures मतलब कि वो मेजर्स, वो पॉलिसी मेजर्स जिनका इकोनॉमिक इफेक्ट पे, इकोनॉमिक जिनका बेसिकली इकोनॉमी पे अफेक्ट हो सकता है, ट्रेड पे अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, एक होता है टैरिफ मेजर जिसमें आपने मतलब टैक्स लगा दिया या फिर किसी तरीके की ड्यूटी लगा दी। दूसरा होता है नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ में आप डायरेक्टली कि सामने वाले के ऊपर पेनल्टी नहीं लगा रहे हो, डायरेक्टली आप उससे कुछ मतलब पैसे नहीं ले रहे हो, लेकिन आपने पॉलिसी ऐसी बना दी कि उसको नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं नॉन टैरिफ मेजर नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा डी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज डी। The expenditure limit for candidates for Lok Sabha constituencies was recently increased based on the recommendation of which committee? Okay, so कौन सी कमिटी थी? करेक्ट आंसर होगा इसका सी होगा, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन द्वारा ये कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेस्पेक्ट टू वेरियस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? क्लाउड कंप्यूटिंग, बिल्डिंग डेटा सेट्स फॉर एआई बेस्ड एप्लीकेशंस, एज कंप्यूटिंग, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फॉग कंप्यूटिंग, ऑटोनॉमस व्हीकल्स। सो गाइज फॉग कंप्यूटिंग, ठीक है, फॉग कंप्यूटिंग की अगर मैं बात करूं, इट इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल व्हीकल ट्रैफिक, ठीक है, व्हीकल ट्रैफिक एंड स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट फॉर स्मार्ट सिटीज एटसेट्रा। एज कंप्यूटिंग जो है अभी जैसा हमने डिस्कस किया, इट इज मोर सुइटेबल वेयर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड टू बी डन एट द डिवाइस लेवल लाइक ड्राइवरलेस कार्स एटसेट्रा। क्लाउड कंप्यूटिंग पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, सो करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली वन, दैट इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज बॉर्डर चाइना? सो यहाँ पे अगर हम देखें, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 1, 3 and 4, दैट इज सी। देन दो स्टेटमेंट्स है, ब्रह्मोस इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया एंड इज कैपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम लैंड, सी, सब सी एंड एयर अगेंस्ट सरफेस एंड सी बेस्ड टारगेट्स। Following India's entry into MTCR, the range of the BrahMos missile is restricted to 300 किलोमीटर। So guys, second statement यहाँ पे गलत है, ठीक है। इसकी जो रेंज है इट वुड बी एक्सटेंडेड टू 450 to 600 किलोमीटर, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ओनली वन, दैट इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रीडम ऑफ एनिमल्स आइडेंटिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली 5 फ्रीडम आइडेंटिफाई किए थे, इसमें कौन कौन सी चीजें थी? फ्रीडम फ्रॉम हंगर, थर्स्ट, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डिस्ट्रेस, फिजिकल थर्मल डिस्कम्फर्ट, पेन, इंजरी, डिजीज एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस नॉर्मल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। सो पांचों सही होंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑल। विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, 3 स्टेटमेंट्स हैं। AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस, India is the largest shareholder and it does not have any member outside Asia। So दोस्तों बहुत बार ये पूछा जा चुका है, इसका जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो इंडिया नहीं है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन है, और एशिया के बाहर भी इसके सदस्य हैं। तो दूसरा तीसरा गलत होगा, सही जवाब होगा ओनली 1। Consider the following with reference to RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Recently, RCEP agreement was signed without India joining. RCEP is a free trade agreement between 10 members of the ASEAN only. दो statements हैं यहाँ पे आपके सामने। So guys, RCEP is a trade agreement between 10 members of ASEAN और साथ ही साथ ASEAN +3 यानी कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ओनली वन, दैट इज ए। ओके, आगे चलते हैं। गगनयान मिशन, गगनयान मिशन unveiled in the country aims to send a manned mission to space for the first time, to send communication satellite to the ISS, ये गलत है। to send satellites to Mars गलत है, to build its own ISS गलत है। करेक्ट आंसर होगा इसका ए।
ठीक है, गगनयान मिशन का एम है टू सेंड अ मैन्ड मिशन टू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियोस के साथ।